हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है इंग्लिश में हम क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। तो लगभग 4 क्लोज टेस्ट हैं, तो उनको हम सभी करने वाले हैं। तो आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, तो आप देरी नहीं करते, हम क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक, तो पहला क्लोज टेस्ट दोस्तों देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो क्लोज टेस्ट है ये एसएससी सीएचएल और एमटीएस के पीवाई क्यू है। ठीक ना दोस्तों, तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि अधिकतर जो है अधिकतर क्या है पीवाई क्यू ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक ना, तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर करके जाएं। ठीक, अगर ये आप इसको जब पढ़ लेंगे तो अगर नया भी आएगा तो आप कम से कम सीख तो जाएंगे ही। ठीक ना दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा है, देखिए पहला क्लोज टेस्ट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, आप लोग पहले एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज करियर्स रमेश फेस्ड मेनी चैलेंज बट ही ऑलवेज बिलीव। ठीक ना, तो पहले दोस्तों आइए इसका हम थोड़ा सा अर्थ देखते हैं। ठीक ना, अर्थ देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगी क्या भरना है। ठीक ना, यहाँ पर लिखा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ हिज करियर्स, अपने करियर्स के कोर्स के दौरान। ठीक ना, रमेश फेस्ड मेनी चैलेंज, रमेश ने कई चुनौतियों का क्या किया, रमेश को कई चुनौतियों का सामना किया। ठीक, लिखा फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा बट ही ऑलवेज बिलीव, लेकिन उसे हमेशा विश्वास था। क्या, उसे हमेशा विश्वास था। डूइंग मतलब जो कर रहा है उस चीज़ में विश्वास था। दोस्तों यहाँ पर देखिए किस चीज़ पर विश्वास, जो वो कर रहा था कि वो क्या है, वो सही है, यानी वो जो कर रहा है वो सही है, उस चीज़ पे उसे विश्वास था, उसमें उसको विश्वास था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ रहा है, उस चीज़ में विश्वास था, में आ रहा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी इन आएगा। क्या दोस्तों, यहाँ पर इन आएगा, इसका ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा, यानी एक में इन भरा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इन भरा जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पर दोस्तों अगला लिखा है, ही वाज नोन, वह जाना जाता था, फॉर स्टैंडिंग यानी साथ खड़े रहने के लिए, कि ट्रुथ किसके लिए साथ, किस पर साथ, यानी सत्य के साथ खड़े रहने के लिए, यानी सत्य के लिए वो जाना जाता था। ठीक ना, किसके लिए जाना जाता था, वो मतलब सत्य के लिए जाना जाता था। ठीक ना दोस्तों, फिर लिखा इवन व्हेन इट वाज रिस्की। ठीक ना, क्या है, लिखा है इवन व्हेन इट वाज रिस्की, इसका मतलब क्या है दोस्तों, भले ही चाहे उसमें उसको रिस्क था, भले ही चाहे इस चीज़ में उसको मतलब रिस्क था, लेकिन वो सत्य के लिए ही खड़ा रहता था। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या रहेगा, स्टैंडिंग के लिए आ रहा तो क्या रहेगा, फार रहेगा। और एक चीज़ और कि स्टैंड के साथ अधिकतर फार ही लगता है। ठीक, स्टैंड विद नहीं लगता, स्टैंड फार ही लगता है। तो इसका जो सेकेंड में भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, फार भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, फार। ठीक, और अगला दोस्तों देखते हैं, फिर और थोड़ा आगे पढ़ते तो समझ में आएगा क्या भरेगा। फिर यहाँ पर लिखा भले रिश्ता, फिर अगला लिखा ऑन सेवरल अकाजियन। अकाजियन मतलब क्या होता है, अवसर, यानी विभिन्न अवसरों पर। सेवरल मतलब क्या होता है, विभिन्न। ठीक है दोस्तों, फिर लिखा ही हैड टू डील, उसे डील, फिर लिखा डील विद डिसऑनेस्ट ऑफिशियल, इसके लिए वो, उसके लिए क्या है कि जो डिसऑनेस्ट ऑफिशियल यानी बेईमान है, तो बेईमान जो ईमानदार नहीं है, वो उन अधिकारियों के साथ डील भी करना पड़ा। ठीक, बट लेकिन क्या है, लेकिन ही नेवर गेव टू करप्ट, लेकिन उसने क्या है, करप्शन के लिए कभी उसको करप्ट ना करने का क्या हार नहीं माना उसने, यानी वो कभी करप्शन नहीं करेगा, इसके लिए वो कभी उसने हार नहीं माना, उसके विरुद्ध, करप्शन के विरुद्ध लड़ने के लिए उसने कभी हार नहीं माना। ठीक, फिर लिखा है इंस्टीड मतलब दोस्तों क्या मतलब, बजाय। ही रिपोर्टेड सच इंसिडेंट टू द अथॉरिटीज एंड फॉलोड, इन ऐसी घटनाओं और अधिकारियों मतलब अधिकार का अनुसरण किया। फिर लिखा दोस्तों यहाँ फॉलोड एथिकल रूल इन द बुक। ठीक, बुक इन
फिर लिखा है दोस्तों हिज इंटीग्रिटी। यहाँ पर देखिए ये वाले में क्या होगा, यहाँ पर लिखा गेव, तो गेव अप मतलब क्या, तो कभी हार नहीं मानी, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अप होगा। क्या होगा दोस्तों, अप होगा, ठीक ना दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर लिखा है कि एंड फ्लोड, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर दिखा एंड फॉलोड इथिकल रूल। देखिए इथिकल मतलब क्या, नैतिकता, ये नैतिक नियम का उसने हर नैतिक नियम का पालन किया है, ठीक है ना, हर नैतिक नियम का उसने पालन किया। तो यहाँ पर क्या आता, हर यानी हर चीज़ यानी क्या होगा, एवरी होगा। तो यहाँ का दोस्तों यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एवरी भरा जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों क्या भरा जाएगा, एवरी भरा जाएगा 4 नंबर में। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर 5 नंबर क्या होगा, यहाँ पर लिखा है फिर हिज इंटीग्रिटी अर्नड हिम, उसने जो अपनी क्या है इंटीग्रिटी को, उसने अपनी इंटीग्रिटी का कमाया, रिस्पेक्ट ऑफ बोथ हिज यानी अपने सहयोगियों और अपने समुदाय के सम्मान को क्या है उसने कमाया। तो अब यहाँ पर लिखा है रिस्पेक्ट ऑफ बोथ हिज कलीग्स, तो यानी कलीग्स एंड समुदाय, तो इसका मतलब क्या, ये इंडिफिनिट बना रहा है, यानी दो किसके, कलीग्स से और कम्युनिटी के सम्मान को। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा दोस्तों क्या, डिफिनिट बना रहा है, यानी डिफिनिट प्रीपोजिशन लगे, ओ डिफिनिट आर्टिकल लगेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों, दा लगेगा, ठीक। पहले में क्या था दोस्तों, पहले में इन था, ठीक ना दोस्तों, पहले में इन था, और दूसरे में क्या था, फार था, ठीक ना दोस्तों, और तीसरे में क्या था, तीसरे में अप था, ठीक ना, अप गिव अप मतलब हार मान लेना, ठीक ना दोस्तों। और ये वाले अभी अगर दोस्तों जो इसमें की मीनिंग ना होती, शायद इसमें शायद हमने बताया होगा, तो आप जो मीनिंग ना आती हो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। और दोस्तों देखिए इसमें का आंसर हम टिक कर दे रहे हैं, तो इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक, और इसका जो है ये वाला हो जाएगा, और इसका ये वाला हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो अगले क्लोज टेस्ट की ओर देखते हैं। अगला क्लोज टेस्ट यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये अगला ये जो है CGL एग्ज़ाम 2024 में आया था, तो आप इसको भी कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो हाँ तो आ जाए कि प्रीवियस ईयर से कहीं से भी प्रश्न दे सकता है ना, तो आप इसको कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा क्लोज टेस्ट है दोस्तों। यहाँ पर हाँ तो दोस्तों अगला है, यहाँ लिखा है सेकेंड पैसेज है दोस्तों, 2 नंबर का है पैसेज। अब यहाँ पर देखिए लिखा फैमिली प्लेज अ विटल रोल इन आवर लिव्स, तो जो परिवार है वो हमारे जीवन में क्या है, विटल मतलब दोस्तों क्या होता है, तो विटल का मतलब दोस्तों होता है विटल मतलब दोस्तों तो क्या होता है, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, क्या होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण, ठीक ना। तो परिवार जो है हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ठीक ना, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। सर्विंग एज आ सोर्स ऑफ लव सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, ये क्या है, प्रेम और सहायता यानी सपोर्ट और स्थिरता क्या है, सहयोग और स्थिरता का स्रोत होता है, ठीक ना, कौन, परिवार, ठीक। फिर लिखा है इट इज़ द फैमिली यूनिट, यह क्या है, यह वह पारस्परिक क्या है यूनिट है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यह वह पारस्परिक मतलब क्या, विदिन होगा, ठीक ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 1 का कौन कौन है, A B C और ये D, तो ए जो है इसका यहाँ पर क्या हो दोस्तों, विदिन हो जाएगा, ठीक ना, क्या होगा दोस्तों, विदिन, पारस्परिक यानी विदिन हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों, क्या होगा, विदिन, ठीक। यहाँ पर दोस्तों विदिन भरा जाएगा। फिर लिखा है दैट वी डेवलप इन लास्ट बॉन्ड्स, ठीक ना दोस्तों, जहाँ हम क्या है, या लास्टिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, तो लास्टिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है, परमानेंट, क्या हो दोस्तों, परमानेंट, ठीक ना दोस्तों, परमानेंट होता है। क्या मतलब होता है, परमानेंट। देखिए अभी इसकी जो मीनिंग है हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। लास्टिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, परमानेंट। बॉन्ड्स मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी संबंध ये कहिए, ठीक ना। तो क्या है, हम जिसमें क्या है
अपने परमानेंट यानी अस्थाई संबंध बनाते हैं, ठीक ना। फिर लर्न इनिशियल क्या होगा दोस्तों, लिखा है लर्न इनिशियल मतलब क्या होगा, इनिशियल मतलब दोस्तों क्या होता है, आवश्यक वैल्यूज मतलब मूल्य। हम आवश्यक क्या वैल्यूओं को क्या सीखते हैं। एंड फाइंड कंफर्ट ड्यूरिंग द टाइम्स, और हम आराम पाते हैं ड्यूरिंग टाइम्स, किस टाइम में हम आराम पाएंगे। ये देखिए, हम कंफर्ट के टाइम पर तो आराम थोड़ी नहीं हमें हो सकता है, यानी आराम के समय हमें आराम नहीं चाहिए, हमें जब कठिन समय हो उस समय आराम चाहिए, ठीक ना। तो यानी कठिन समय में किस समय, यानी जब कठिन समय डिफ़िकल्ट टाइम हो, या तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट संबंधित मीनिंग आ रही चाहिए। तो अब सेकंड में आइए देखते हैं क्या लिखा है। सेकंड में पहले लिखा जॉयफुल, और दूसरे में चैलेंजिंग और इनिशियल और वेस्टफुल। ये तो सब वेस्टफुल मतलब बेकार समय में नहीं, ये गलत है, ये भी गलत। इनिशियल प्रारंभिक समय नहीं, चैलेंजिंग समय में क्या होगा दोस्तों, चैलेंजिंग समय। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। दूसरे वाले में क्या भरा जाएगा, चैलेंजिंग, ठीक ना दोस्तों। अब तीसरा यहाँ पर लिखा है, अगला देखिए, फैमिलीज थोड़ा पढ़ते हैं आगे। फैमिलीज प्रोवाइड ए नर्चरिंग इन्वायरमेंट फॉर पर्सनल ग्रोथ, जो है परिवार जो है हमें प्रदान करता है क्या, नर्चरिंग मतलब पोषित इन्वायरमेंट वातावरण प्रदान करता है, फॉर अ पर्सनल व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए, ठीक ना। एंड इमोशनल और इमोशनल के लिए भी। फिर लिखा है दे लिखा है, फिर दे गाइडेंस, डैश है यहाँ पर, देखिए डैश है यहाँ पर, डैश उसके बाद लिखा गाइडेंस, क्या वो गाइडेंस प्रदान करते हैं यानी देते हैं। शेयर अब यहाँ पर और साझा करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं। एंड क्रिएट द चेरिश्ड मेमोरीज, और अपनी क्या है जो यादगार पल हैं उनको। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है डिलीवर, तीसरे में क्या भरना, डिलीवर भरें। ऑफर, कंट्रीब्यूट, प्रपोज तो होगा नहीं, कंट्रीब्यूट योगदान थोड़ी ना दे रहे हैं, तो या तो ऑफर होगा या तो डिलीवर होगा। देखिए डिलीवर क्या होता है, नॉलेज जब प्रदान किया जाता है तो वहाँ पर डिलीवर होता है, ठीक है। क्या होता है, डिलीवर होता है जब नॉलेज के साथ, ठीक है। नॉलेज अगर आएगा, नॉलेज तो वहाँ पर डिलीवर होगा। और जो गाइडेंस होता है वो ऑफ़र किया जाता है, ठीक ना दोस्तों। क्या होगा, जो गाइडेंस होगा वो ऑफ़र किया जाता है, तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो ऑफ़र होगा, ठीक ना दोस्तों। क्या होगा, ऑफ़र होगा। फिर लिखा स्ट्रेंथ, यहाँ पर लिखा है स्ट्रेंथ, क्या लिखा है, स्ट्रेंथ दोस्तों। स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ एंड, यहाँ पर ये हो गया लिखा। फिर द स्ट्रेंथ एंड, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ के बाद एंड से जोड़ रहा है तो कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ही होगी, यानी शक्ति और पावर जो है एंड क्या। अब यहाँ पर देखिए लिखा है एंड, ऑप्शन में देखिए चौथे ऑप्शन में लिखा है इंट्रैक्शन, कोहेसिन, ठीक है, डिसरप्शन, और क्या क्या दिया है, कमोशन। कमोशन मतलब दोस्तों क्या होता है, कमोशन मतलब तो आप जानते हैं कि क्या होगा, जो नॉइज और डिस्टर्बेंस टाइप में हो ना, लड़ाई टाइप में, तो उसे कहते हैं कमोशन। तो कमोशन तो होगा नहीं क्योंकि हमें पॉजिटिव है तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक ना दोस्तों। डिस्रप्शन मतलब क्या, रुकावट, बाधा, ये भी क्या है, इसका मतलब भी क्या होता है, रुकावट या बाधा। तो ये भी एक क्या कौन सा वर्ड है, मतलब निगेटिव वर्ड है। यहाँ पर इंट्रैक्शन एक दिया है, ठीक, तो ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ना कोहेसिव। कोहेसिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है एकता, क्या होता है, यानी हार्मोनी बॉन्डिंग, ठीक, यूनिटी होती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर बीच, यहाँ पर हमको पॉजिटिव वर्ड ही भरना है, यानी स्ट्रेंथ, क्योंकि एक पॉजिटिव वर्ड है। इसका जो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर है, कोहेसिव, ठीक ना। और अगला देखिए, अगला 5 नंबर दिया, आगे थोड़ा पढ़ते। ऑफ ए फैमिली कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल हैप्पीनेस, इस इंडिविजुअल हैप्पीनेस के लिए सोसाइटी हारमोनी एंड द स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है कि परिवार की मजबूती जो है किसमें है, एकता की खुशियों और सामाजिक क्या है, सामाजिक सौहार्द और सशक्त, यहाँ पर लिखा ना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और सशक्त समुदाय के निर्माण में योगदान देती है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एंड द तरीका सशक्त सौहार्द, सौहार्द मतलब क्या होगा, फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर इरोजन कोलिजन तो होगा नहीं, संघट और ये अपर्दन, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 5वें नंबर है फाउंडेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर होगा। तो पहले में क्या है दोस्तों, विदिन है भरा जाएगा यहाँ पर,
और दूसरे में क्या चैलेंजिंग, चैलेंजिंग हो जाएगा, चैलेंजिंग टाइम, ठीक ना। और तीसरे में दोस्तों क्या होगा, तीसरे में आपका हो जाएगा ऑफ़र, ठीक ना। क्या होगा दोस्तों, ऑफ़र, ये ऑफ़र हो जाएगा, ठीक। और यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। और चौथे में क्या होगा, कोहेसिव और कोहेसन, और पाँचवें में फाउंडेशन होगा, ठीक ना दोस्तों। तो शायद दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो अगला जो क्लोज टेस्ट देखने वाले हैं, ठीक ना दोस्तों। आइए दोस्तों, अब थर्ड नंबर का क्लोज टेस्ट है। यहाँ पर दिया है, क्या लिखा है, इन आई स्मॉल विलेज। यहाँ पर दोस्तों एक बार आप लोग देख लीजिए इसको, इसके बाद देखते हैं कि लिखा है, जल्दी से आप लोग एक बार देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं, ये तीसरा वाला लिखा इन आ स्मॉल विलेज। अब इसकी थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा एक छोटे से गांव में लिव्ड आ मिल्क मैड। यहाँ पर देखिए मैड है, ठीक ना, मेन नहीं है। तो मिल्क मैड मतलब दूध वाला नहीं, दूध वाली होगा, ठीक ना। तो आप ये नहीं समझेंगे दूध वाला, दूध वाली भी होती हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखा, लिव्ड आ मिल्क मैड, यानी एक दूध वाली रहती थी। अब यहाँ पर लिखा सोड द मिल्क, क्या करते थे। अब यहाँ पर देखिए भरा क्या जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन पहले में क्या है, विच है, हु है, हुज है, दैट है। यहाँ पर हमें आवश्यकता किसकी है, आवश्यकता हमें किसकी है, सब्जेक्ट की, यानी क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के पहले क्या सब्जेक्ट आएगा। तो विच तो हो नहीं सकता, क्योंकि विच निगेटिव नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ठीक। अब यहाँ पर मिल्क मैड जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स तो है नहीं, तो क्या होगा, या तो विच आ गया तो हु, क्योंकि हुज तो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, दैट कंजक्शन जोड़ने के लिए होता है। हाँ ना होगा तो फिर देखेंगे, लेकिन हु है ना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। यानी लिव्ड मिल्क मैड वो क्या है, दूध वाली रहती थी, जो सोड मतलब बेचा करती थी, द मिल्क मतलब दूध को, ठीक ना। फिर लिखा दोस्तों दैट, जो क्या है, लिखा फ्रॉम हर काउज, वह अपनी गाय से, उसे क्या मिलता था, यहाँ पर अपनी गाय से प्राप्त होता था, क्या उसे क्या प्राप्त होता था, दूध। मतलब यहाँ पर ये जो मिल्क है ना उसके बारे में बात कर रहा है, क्या उसे प्राप्त होता था, यानी मिल्क कहाँ से प्राप्त होता था, तो उसकी अपनी गाय से उसे प्राप्त होता था। अब यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन में दिया, ऑप्शन क्या, गॉट है, ब्रॉट है, उसे अपनी गाय से लाता था, नहीं ये नहीं बैठ रहा है, तो ये क्या प्राप्त होता था, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, ठीक है, क्या वो गॉट हो जाएगा। आप लोग वीडियो को जो पॉज करके वहाँ पर देख ले, मतलब आप लोग पहले इसको भरने का प्रयास करिए, उसके बाद फिर वीडियो देखिए, ठीक ना दोस्तों। फिर देखिए आप कितने सही हो रहे हैं, तो इससे ताकि आपका बूस्टअप, यानी आप एग्ज़ाम के लिए ये देखिए कि आप तैयार कितना है, ठीक ना दोस्तों। अब फिर अगला लिखा है दोस्तों, फिर लिखा सी, फिर लिखा है डैश कैरी द मिल्क, वो फिर क्या लिखा है, मिल्क इन अ बिग मड पिक्चर। यहाँ पर दोस्तों लिखा है ना, यहाँ पर दोस्तों लिखा अ बिग मड पिक्चर। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि एक बड़े मड पिक्चर, मतलब जो सर पर रख के जिसमें दूध ले जाती तो उसे कहते हैं एक बड़ा सा मड पिक्चर, जो उसे कहते हैं जिसमें से वो दूध ले जाती थी ना। पहले के लोग बर्तन में ले जाते थे, मिट्टी के बर्तन, इसलिए मड पिक्चर दिया, ठीक ना। कैरी, कैरी मतलब क्या, ले जाती थी मतलब दूध को। अब यहाँ पर भरा क्या जाएगा देख लीजिए दोस्तों, लिखा है पहले देखिए थर्ड ऑप्शन में विल, शुड, विल है दिया है, देखिए दोस्तों पहले विल दिया है, फिर शुड, फिर कैन दिया है, फिर उड। तो यहाँ पर क्या है, सी लिखा है सी डैश कैरी द मिल्क इन अ बिग, यानी वो एक बिग मड पिक्चर में दूध को ले करी, मतलब ले जाना, ले जाया करती थी, ठीक ना। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि हैबिट की बात आ रही है, तो विल होगा थोड़ी नहीं कि वो ले जाएगी, जाएगी नहीं, जाया करती थी सेंस आ रहा है ना, तो शुड भी नहीं होगा, कैन, उड होगा, उड क्योंकि पास्ट में जा रहा है, तो उड यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उड भी लगा। आप जब पढ़ेंगे टेंस तो आपको पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट में उड भी लगा के बनाते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, उड हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों, उड। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है
डीज करेक्ट आंसर होगा, ये थर्ड का डीज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब मैंने कहा वन डे, एक दिन, एज सी, जैसे ही क्या, सी वाज वॉकिंग, वॉकिंग क्या, वो चल दी, द बिग पिक्चर, क्या लिखा, द पिक्चर, कोई पिक्चर। दोस्तों यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ये क्या लिखा है, फुल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आप लोग जो भरा था उसका आप देख लीजिएगा क्या भरा था। फुल ऑफ द मिल्क, मिल्क से जो भरा हुआ था बिग पिक्चर को क्या है, ऑन हर हेड, अपने कितने, ऑन हर हेड का मतलब अपने सर पर रखकर, और बिग जो दूध से क्या भरा था उसको बिग पिक्चर को क्या लेकर, जैसे वो क्या चली, तब यहाँ पर देखिए भरा क्या जाएगा, लिखा 4 में क्या लिखा है, बाई इन ऑन विद, तो क्या होगा, वॉकिंग बाई होगा, वॉकिंग इन नहीं, वॉकिंग ऑन होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, वॉकिंग के साथ क्या होगा, ऑन होगा। ठीक, वॉकिंग ऑन होना। फिर लगेगा सी स्टार्टेड टू इमेजिन ऑल थिंग्स विज्ड, यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर क्या उसने, तब उसने क्या है, वह कल्पना करने लगी, क्या कल्पना कर, इमेजिन करने लगी, ऑल द थिंग्स, कि उसे पैसे से क्या क्या चीज़ें, वो क्या क्या चीज़ें खरीदेगी। ठीक ना, लिखा ना, सी विश्ड टू विद द मनी, सी वुड मिल्क, यानी दूध को बेचने के बाद वो क्या क्या उसको खरीदेगी। तो यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पर लिखा ना, सी वुड फ्रॉम सेलिंग द मिल्क, यानी दूध बेचने से क्या होगा, वो क्या चीज़ों को डिग खोदेगी, कैच पकड़ेगी, थ्रो फेंकेगी थोड़ी ना, अर्न कमाएगी। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है एज करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, एज करेक्ट आंसर होगा, अर्निंग। ठीक ना, तो आई होप आप ये तीसरे पैसेज को भी समझ गए होंगे। दोस्तों अब हम अगले पैसेज की ओर चलते हैं। ठीक ना, ये लास्ट पैसेज है, तो आप लोग, ये चौथा पैसेज है। ठीक ना दोस्तों, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम करवाते हैं। ठीक ना, हाँ तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ पर लिखा, मेनी पेरेंट्स थिंक ऑफ ओवर साइट, ओवर वेट लिखा है, चिल्ड्रेन एज क्यूट एंड कडली। ठीक ना, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है, मेनी 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 पेरेंट्स मतलब अधिकतर, कई माता पिता जो हैं, थिंक्स मतलब सोचते हैं, विचार करते हैं, ऑफ वेयर वेट, वेयर वेट, चिल्ड्रेन मतलब अपने, ओवर वेट का मतलब होता है जो अत्यधिक क्या हो, वेट वाला हो, यानी मोटा हो, अपने मोटे, अपने ओवर वेट वाले चिल्ड्रेन को ना, जो, हाँ तो उस बच्चे को क्या, एज आ क्यूट, जो क्या है कि जैसे कि वो प्यारा और गुदगुदा समझते हैं, उसे क्या है, बहुत अच्छा समझते हैं। ठीक ना, कडली मतलब गुदगुदा होता है। ठीक ना, हाउएवर, हालांकि। ठीक ना, हाउएवर मतलब हालांकि, ये कंट्रास्ट बताने के लिए आया था। ठीक ना दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब दोस्तों क्या होता है, तो ओबेसिटी मतलब आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, इसका मतलब मोटापा होता है। ठीक ना, क्या होता है दोस्तों, मोटापा होता है। ठीक, तो मोटापा मस्ट बी, लिखा मस्ट बी, आवश्यक नहीं होना चाहिए, अवश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा मस्ट बी। एक चीज़ आप दोस्तों ध्यान रखिए कि जो पैसिव वाइज है, अगर कभी मॉडल दिया हो, कोई भी मॉडल वर्ब दिया हो, उसके बाद बी लगा हो, तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी प्लस बी फॉर्म हो, तो उसके बाद जो अगर वो होगा तो क्या होगा, वो पैसिव वाइज होगा। ठीक ना, तो पैसिव वाइज में क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ लिखा ना, ऑब्सेटी मस्ट नॉट बी, तो क्या यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पर सा दिया है सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म दिया है, ये फर्स्ट फॉर्म, और ये आईएनजी फॉर्म। तो इसका जो है यहाँ पर क्या होगा, मस्ट बी सीन होगा। ठीक ना दोस्तों, क्या होगा, मस्ट बी सीन होगा। क्या हो जाएगा, यानी हालांकि मोटापे को एक स्वस्थ संकेत के रूप में नहीं देखा जा सकता। ठीक ना, हैज़ अ हेल्थी साइन, यानी हेल्थी मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य, साइन मतलब संकेत, एक हेल्थी संकेत, एज मतलब के रूप में नहीं देखा जा सकता। ठीक ना, और
आगे क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पर फिर देखिए डैश डैश है और लिखा क्या, लिखा है यहाँ पर कि जब, अब यहाँ पर देखिए ऐसे तो समय लिखा है, अब यहाँ पर पहले देख लीजिए ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो सेकंड का ऑप्शन है व्हेन, हु, व्हाट और वेयर। तो अब पढ़िए, ऑबिस चिल्ड्रेन ग्रो अप दे विल बी मोर प्रोन। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर प्रोन का मतलब क्या होगा, प्रोन का मतलब जो है इंक्लाइंड होता है, ठीक ना, क्या होता है, इंक्लाइंड पर्सन, यानी आसानी से जो इस चीज़ में ग्रस्त है, ठीक ना। तो यहाँ पर होगा क्या, व्हाट क्या हो सकता है, कहाँ मोटापे लड़के नहीं, क्या मोटापे लड़के ये भी नहीं बन रहा। अब हु जो क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दिया तो हु तो लग ही नहीं सकता, तो लगेगा क्या दोस्तों, व्हेन। क्या लगेगा दोस्तों, व्हेन लगेगा, ठीक ना, लगेगा दोस्तों व्हेन। ठीक, इसमें पहले वाले में क्या लगा था, सीन, व्हेन यानी जब, क्या लगेगा दोस्तों, व्हेन यानी जब का सेंसर है, यानी जब क्या होगा, जब ये मोटे बच्चे, ठीक ना, जब ये मोटे जो बच्चे हैं ग्रो अप, क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो दे विल बी प्रोन, क्या लिखा, दे विल बी प्रोन, तो वे उच्च रक्तचाप यानी मधुमेह जैसे क्या है, अब यहाँ पर लिखा है ना थर्ड में, इसके आगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रोन के बाद खाली फिर लिखा हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 2 है, इन है, 8 है, ऑन है, ठीक ना। तो यहाँ पर होगा क्या, ऑन हेल्थ, हेल्थ पर थोड़ी नहीं, हेल्थ पर नहीं, 8 नहीं, यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, यहाँ पर होगा दोस्तों 2, ठीक है ना दोस्तों, क्या होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों 2, हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए क्या है, हेल्थ के लिए ख़राब है, ठीक ना, हेल्थ के लिए ग्रस्त है, ठीक ना। यहाँ पर लिखा हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे क्या है, हाँ स्वास्थ्य समस्याएं, लाइक जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक ना, एंड और देखिए डायबिटीज़ और मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए। ठीक, अब यहाँ पर दिया है दोस्तों 4 नंबर में, फिर लिखा है क्या, नाइदर है, और है, नार है, नेवियर है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हाई ब्लड प्रेशर बीमारी होगी, देखिए अगर नाइदर लगाएं तो ना का सेंस आएगा, ना तो, यानी इसका मतलब होगा ना तो ब्लड प्रेशर वाली बीमारी होगी और ना डायबिटीज़ होगी, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ना तो नार आएगा ना नेवियर आएगा, यानी या तो ये हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या तो डायबिटीज़ होगा। तो यहाँ पर किसमें का सेंस आ रहा है, और का आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना दोस्तों। और अगला क्या लिखा, टुडे, आज ओवरवेट चिल्ड्रेन जो है आर बिकमिंग ए कॉमन, यानी कॉमन हो गए हैं इन मेनी कंट्रीज, यानी कई देशों में, ठीक ना, कई देशों में क्या है, आम बात, आम समस्या बनी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए साइड, यहाँ पर लिखा टाइट, टाइट का मतलब जो चीज़ टाइट हो उससे होता है, ठीक, कसाओ, तो टाइट तो नहीं लग रहा। लाइट, लाइट मतलब होता प्रकाश, ये हल्का, तो हल्के में नहीं, ये भी नहीं लगेगा। माइट तो वर्ब, ये तो लग ही नहीं सकता, तो क्या होगा, साइट, इसका ऑप्शन नंबर जो है एज करेक्ट आंसर होगा, साइट, यानी क्या है, ये साइट मतलब ये देखने लगे हैं, यानी ये बनते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ओवरवेट बच्चे जो हैं कई देशों में आज कॉमन होते जा रहे हैं, यानी ये मतलब कॉमन है हमेशा, यानी हर जगह दिखते रहते हैं, ठीक ना। साइट, साइट मतलब दिखना होता है, तो यानी हर जगह दिखते रहते हैं, ठीक ना, ये दृश्य। तो आई होप ये दोस्तों लास्ट वाला भी आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।